सही 2 महीने बीत जाते हैं और हम एक बर्फीले तूफान में काली की आवाज सुनते हैं, जो कि आश्चर्य व्यक्त कर रही है कि दूसरे से तीसरे लेवल पर स्पिरिचुअल कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करना पहले ब्रेक थ्रू की तुलना में कितना अधिक चुनौतीपूर्ण है। अपनी पूंछ को देखते हुए काली उल्लेख करता है कि उसने ईल से प्राप्त डीमन कोर से अपने रक्त और मांस को कुछ दिन पहले ही शुद्ध कर लिया था। फिर भी उसने कुछ और दिनों तक अपनी कल्टीवेशन जारी रखी, इस उम्मीद में कि वह अगले लेवल तक पहुंच जाएगा, लेकिन पहुंच नहीं पाया है। फिर भी निराश होने की बजाय वह थोड़ा गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि उसकी पूंछ पर 3 अतिरिक्त गोल्डन स्केल उभर आए हैं। फिर अपनी एक्स-रे क्षमता का उपयोग करते हुए वह डेमन गॉड कॉल्ड्रन का निरीक्षण करता है और नोट करता है कि यह स्पिरिचुअल ऊर्जा से भरा हुआ है, जो संकेत देता है कि वह कल्टीवेशन के दूसरे लेवल की चरम सीमा पर है। इस वजह से उसे विश्वास है कि सही अवसर मिलने पर वह तीसरे लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकता है। कुछ घंटे बाद दृश्य बर्फीले जंगल के बाहर काली की ओर बदल जाता है, जहां वह अपने मांस को पुनः स्थानांतरित करने का प्रयास कर रहा है, यह कहते हुए कि उसका शरीर कितना कठोर हो गया है और उसके ईल मांस की मात्रा पहले से बहुत कम बची है। इस पर वह निष्कर्ष निकालता है कि उसका एकमात्र विकल्प है हाइबरनेशन में प्रवेश करना और वसंत तक प्रतीक्षा करना, ताकि वह भोजन की तलाश में पहाड़ों से बाहर जा सके और अपनी कल्टीवेशन जारी रख सके। अचानक दृश्य उन स्नेक कैचर्स की ओर शिफ्ट हो जाता है, जो पहाड़ों में कुछ ग्रामीणों से बात कर रहे हैं, जिसमें वे किसी भी ग्रामीण को गोल्डन कॉइन्स की पेशकश करते हैं, जो उन्हें पुराने काले सांप को खोजने में मदद करेगा। एक ग्रामीण स्नेक कैचर्स को आश्वासन देता है कि वे स्नेक कैचिंग में विशेषज्ञ हैं, जिस वजह से उनके गांव को स्नेक विलेज के नाम से जाना जाता है। साथ ही उसने 2 कुत्ते भी प्राप्त किए हैं, जो विशेष रूप से सांपों की गंध का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित हैं, जिस पर स्नेक कैचर्स उसे बातचीत बंद कर शीघ्रता से पुराने काले सांप की खोज करने का आदेश देते हैं और ग्रामीण अपना खोज अभियान शुरू करते हैं। एक ग्रामीण स्नेक कैचर्स के इस तरह के अहंकारी बर्ताव के प्रति अपनी नापसंदगी व्यक्त करता है, लेकिन उसके पास खड़ा दूसरा ग्रामीण उस पर जोर देते हुए कहता है कि वे हमारे जैसे नहीं हैं, उनके पास वास्तविक कौशल है और वे इस अभियान के माध्यम से अपनी जीविका कमा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत है। वह साझा करता है कि उसका बेटा नुई पढ़ने का शौक रखता है। उसने एक फेंकी गई किताब को भी एक बहुमूल्य रत्न की तरह संजोकर अपने पास रखा है। स्नेक कैचर्स से मिलने वाले भुगतान के बाद मैं अपने बेटे को स्कूल में दाखिल करूंगा, जिससे उसे बहुत खुशी मिलेगी और मुझे भी। तभी पीछे से कुत्ते अचानक भौंकने लगते हैं, जिससे उन्हें संकेत मिलता है कि उन्होंने कुछ खोज लिया है। एक ग्रामीण सवाल करता है कि क्या सचमुच कुत्तों ने इतनी तेजी से सांप के गड्ढे का पता लगा लिया। फिर वे स्नेक कैचर्स को सूचित करते हैं, यह सुझाव देते हुए कि यह गड्ढा शायद पुराने ब्लैक स्नेक का है, जिस पर स्नेक कैचर्स जांच करने का निर्णय लेते हैं। कुत्तों और आदमियों के आवाज से जमीन के अंदर बैठा काली जाग जाता है। वह दहशत में था, यह महसूस करते हुए कि स्नेक कैचर्स ने सहायता लाई है और कुत्तों की तेज गंध ने उन्हें उस तक पहुंच दिया है। वह ऐसा एहसास करता है कि उसका शरीर कठोर और ठंडा हो गया है, जिससे वह अपनी सबसे कमजोर स्थिति में है और भागने में असमर्थ है। जैसे ही स्नेक कैचर्स क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे, तब पीछे से एक ग्रामीण मुस्कुराते कहता है कि देखो मास्टर, यहाँ पुराने काले सांप ने खाई कुछ हड्डियां हैं, तो क्या अब हमें हमारा रिवॉर्ड मिलेगा? लेकिन अचानक स्नेक कैचर उन पर चिल्लाता है कि कुत्तों द्वारा संरक्षित गंध वास्तव में आयरन बेर की है। जवाब में वो ग्रामीण जोर देता है कि उसके कुत्ते कभी गलती नहीं करते, लेकिन स्नेक कैचर्स इस पर संदेह जताते हैं और उनकी विशेषज्ञता पर सवाल उठाते हैं। फिर वो एक बड़े गड्ढे को दिखाता है, जो एक गुफा जैसा है, और सभी ग्रामीणों को उसके अंदर प्रवेश करने का निर्देश देते हैं, ताकि वे पुराने काले सांप को वहां खोज सकें। इस बीच काली राहत की सांस लेता है, अपनी चतुराई और सतर्कता के लिए खुद का आभारी होता है। वह बताता है कि उसने न केवल प्रवेश द्वार को पत्थरों से अवरुद्ध किया, बल्कि उसे शाखाओं से ढक दिया और अपनी गंध को छिपाने के लिए भालू की गंदगी का उपयोग किया। साथ ही उसने यह 6 फीट गहरा गड्ढा खोदा है, इसलिए उसे यकीन है कि स्नेक कैचर्स उसके अस्तित्व का कभी पता नहीं लगा पाएंगे। लेकिन फिर भी उसने खुद को तेजी से ध्यान केंद्रित करने और अपने शरीर की गर्मी को पुनः प्राप्त करने का निर्देश दिया। ऊपर की ओर गांव वाले उनसे नाखुश थे।
फिर भी उनकी बात मानते हुए वहां जा रहे थे। इस बीच स्नेक कैचर्स स्नेक पिट के सामने खड़े रहते हैं, जिसमें से जूनियर गर्व से कहता है कि हालांकि गड्ढा कुछ गहरा है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से एक स्नेक पिट है, जो संकेत देता है कि वे काली के स्थान से अवगत थे। जिस पर सीनियर ब्रदर डिंग कहता है, चूंकि उन्होंने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है, इसलिए ग्रामीण जो मूर्ख है अब किसी काम के नहीं है, और जितने कम लोग बचेंगे उतना कम पैसा उन्हें बांटना पड़ेगा। तो इसलिए आपने उन्हें बियर केव में जाने के लिए कहा, जूनियर ने पूछा, जिस पर उसने हाँ कहा। उसी समय ग्रामीण गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर अपने आसपास का सर्वेक्षण कर रहे थे। वे अनजान थे कि स्नेक कैचर्स उनके पीठ पीछे योजना बना रहे थे कि कैसे डीमन बेयर को बाहर निकालकर उनका सफाया किया जाए। उन्हें एक ही जगह रुका देख जूनियर ब्रदर ऊपर से छलांग लगा देते हैं, ये कहते हुए आयरन बियर की मदद से पहले इनका सफाया करते हैं। बाद में दोनों मिलकर बियर को खत्म करेंगे। दूसरी ओर काली स्नेक कैचर्स की बातचीत सुन रहा था और सोच रहा था कि वे अपने साथियों को बचाने के बजाय भालू से क्यों मरवाना चाहते हैं। ऐसा तो जानवर भी अपने साथी के साथ नहीं करते। इस पर और ज्यादा सोचने पर उसे इंसानी दिल की गहराई काफी डरावनी लगी, लेकिन उसने जल्दी से उस विचार को छोड़ दिया, यह एहसास करते हुए कि स्नेक कैचर्स उसके छिपे होने की जगह के बारे में जानते थे और उनमें से एक उसके पास ही खड़ा था, जिससे उसकी स्थिति और भी खतरनाक हो गई थी। काली ने सोचा कि स्नेक कैचर्स की योजना डीमन बेयर का सामना करने की है, तो वह मौका लेकर भालू का सेवन करने का प्रयास कर सकता है। यह संभवतः उसे एक ही छलांग में स्पिरिचुअल कल्टीवेशन के तीसरे लेवल तक पहुंचा सकता है, जिससे वह सीधे स्नेक कैचर्स का सामना कर सके। हालांकि उसने थोड़ा और ज्यादा सोचा तो उसे समझ आया कि उसका यह विचार कितना खतरनाक था। फिर उसने बार बार अपना सिर जमीन पर मारा, यह याद करते हुए कि स्नेक कैचर्स ने डीमन बियर को हराने के लिए मिलकर काम करने का उल्लेख किया था, जिसका मतलब था कि वे उसे मारने की जल्दी में नहीं थे। इसके अलावा वह बस ऐसे ही स्नेक कैचर्स के सामने डीमन बियर का सेवन नहीं कर सकता था, क्योंकि वह उसके लिए सीधे मौत को बुलाने के समान होता। इस बीच सीनियर ब्रदर अपने साथी के पीछे षड्यंत्र कर रहा होता है, यह सुझाव देते हुए कि डीमन बियर और पुराने काले सांप से उनमें से केवल एक ही ब्रेक थ्रू कर सकता है। इसका साफ मतलब है कि वह डीमन बेयर का सामना करने के बाद अपने साथी को खत्म करने का इरादा रखता है। काली यह सुनकर सोचता है कि क्या यह उसके लिए एक अवसर हो सकता है, क्योंकि स्नेक कैचर्स एक दूसरे के खिलाफ हैं, जो उसे स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने का संभावित मौका दे सकता है। इसलिए वह घटनाओं का शांतिपूर्वक अवलोकन करने का निश्चय करता है, सही समय का इंतजार करते हुए। थोड़ी देर बाद जूनियर स्नेक कैचर लौटता है और घोषणा करता है कि उसने डीमन बेयर को बाहर निकालने की तैयारी पूरी कर ली है। वह दावा करता है कि 30 मिनट से भी कम समय में डीमन बेयर जाग जाएगा। लगभग तुरंत ही गुफा के प्रवेश द्वार से एक जोरदार गर्जना सुनाई देती है, जो डीमन बेयर के जागने और ग्रामीणों पर हमले का संकेत देती है। ग्रामीण घबराहट में भागने लगते हैं, यह सवाल करते हुए कि जब उन्हें बताया गया था कि यह स्नेक पिट है, तो वहां एक भालू कैसे मौजूद है। घबराहट में वे स्नेक कैचर्स से मदद मांगते हैं, लेकिन पाते हैं कि वे दोनों एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर सिर्फ देख रहे हैं। जब ग्रामीण उनसे मदद की गुहार लगाते हैं, तो स्नेक कैचर्स ठंडे नजरों से उन्हें घूरते हैं और उन्हें अराजकता पैदा करने के लिए डांटते हैं, उन्हें बेकार बताते हुए कहते हैं कि बस मर जाओ। ग्रामीण यह कड़वा सत्य समझ जाते हैं कि उन्हें धोखा दिया गया था और जानबूझकर भालू की गुफा में ले जाया गया था, ताकि उन्हें खत्म कर दिया जाए और खर्च कम किया जा सके। गुस्से से एक ग्रामीण धनुष और तीर निकालता है और स्नेक कैचर्स पर निशाना साधता है। वह तीर छोड़ता है जो जूनियर ब्रदर के सिक्के रखने वाले थैले पर लगता है, जिससे सोने के सिक्के और गोलियां नीचे गिर जाती हैं, जो काली की छुपी हुई जगह से काफी करीब थी। काली पहले से ही इस कल्टीवेशन पिल्स की सुगंध को पहचानता है कि यह एक इंसानी दवा है। वह तुरंत अपनी पूंछ से एक गोली पकड़ लेता है और इसके जादुई सुगंध से वह मुग्ध हो जाता है, जो उसे ऊर्जा से भर देती है। इस बीच जूनियर ब्रदर देखता है कि उसका पाउच क्षतिग्रस्त हो गया है, तो वह सीनियर से बिखरी सामग्री को इकट्ठा करने में मदद मांगता है। जैसे ही डीमन बेयर पास आता है, दूसरा कैचर सोने की गोलियों और सिक्कों को इकट्ठा करने के लिए झुक जाता है, दावा करते हुए कि जो कुछ भी वह इकट्ठा करेगा वह उसके साथी की लापरवाही के कारण उसका है। उसी समय डीमन बेयर ने सभी ग्रामीणों को सफलतापूर्वक मार डाला है और अब आखिरी ग्रामीण को अपने जबड़े में पकड़ रखा है।
इस भयावह दृश्य को देखते हुए जूनियर चिल्लाने लगता है, सीनियर, यह कितना अच्छा प्लान था, वह सारे मर गए। जवाब में वह हंसते हुए कहता है, यह उनके लिए गर्व की बात है कि वे स्नेक कैचिंग सेक्ट के लिए मारे गए। फिर जूनियर सुझाव देता है कि सीनियर ब्रदर डिंग, आपको भी उनके साथ नीचे होना चाहिए। सीनियर उसकी बातों को कुछ समझ पाता। इससे पहले जूनियर उसे भालू की ओर नीचे धकेलता है, जो गरजता है क्योंकि वह उस व्यक्ति की अपनी ओर आता हुआ देखता है। जैसे ही वह व्यक्ति भालू के पास गिरता है, भालू उस पर ध्यान केंद्रित करता है। नीचे गिरा डिंग गुस्से से उसका नाम लेकर चिल्लाता है, जहान वेंजावो, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। जूनियर ऊपर से उसे गुस्सा करने की बजाय अपनी किस्मत स्वीकार करने के लिए कहता है, ये घोषणा करते हुए कि वह लंबे समय से इस क्षण का इंतजार कर रहा था। वह यह भी प्रकट करता है कि उसे उसके इरादों के बारे में पहले से ही पता था कि वह उसे खत्म करना चाहता था और सभी स्पिरिट बीस्ट्स को अपने लिए लेना चाहता था। आखिरी उम्मीद के तौर पर डिंग स्पिरिट बीस्ट की पेशकश उसे करता है, लेकिन जहान जोर देकर कहता है कि उसे केवल डिंग की मृत्यु चाहिए। जैसे ही भालू आगे बढ़ता है, सीनियर डिंग एक ताबीज को सक्रिय करता है और मंत्र पढ़ना शुरू करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस जगह एक विशाल विस्फोट होता है जो भालू को आग में लपेट लेता है। फिर भी भालू सीधा खड़ा रहता है, जबकि डिंग अपने ही मंत्र की ज्वालाओं में घिर जाता है। भालू के बढ़ते क्रोध को देखते हुए जहान पीछे हटने का फैसला करता है, यह कहते हुए कि अब समय आ गया है सेक्ट में वापस जाकर इसकी रिपोर्ट करने का। उसके जाने के बाद काली अपना सर बाहर निकालते हुए सोच रहा है कि स्नेक कैचर के अंत और भालू की गंभीर चोटों से यह साबित होता है कि यह एक लीजेंडरी प्लॉट ट्विस्ट है, साथ ही एक शानदार मौका खुद को इम्प्रूव करने का। वह मानव कल्टीवेशन की गोल्डन पिल का सेवन करता है, जिससे वह अपने बैटल फॉर्म में बदल जाता है और डीमन बेयर का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है।